अरे प्रशांत बेटा, कैसे हो? वहाँ सब ठीक तो है ना? ठीक हूँ माँ, लेकिन ये कोई वक्त है फोन करने का? 12 बज रहे हैं। अरे लेकिन यहाँ तो दिन है। अच्छा छोड़, ले बाबूजी से बात कर। हाँ बाबूजी बोलो, क्या काम पड़ गया इतनी रात को? बेटा वो बैंक से नोटिस आया है, पिछले 2 महीने से किस्त नहीं गई ना। हाँ हाँ याद है मुझे। मैं 10,000 डाल दूंगा, आप सुबह जाके एटीएम से निकाल लेना। सिर्फ 10,000 रुपये? बेटा बाबूजी आपको पता भी है मैं यहाँ कैसे सरवाइव करता हूँ। फ्लैट की ईएमआईज, घर का खर्चा, और हाल ही में आरू का एडमिशन भी कराया मैंने। अरे और वो स्कूल जाने लग गया? हाँ जाने लगा है। अच्छा मैं अभी कॉल डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, मुझे भी सोना है, कल सुबह ऑफिस में प्रेजेंटेशन है मेरा। बेटा सुनो तो देख लो, अगर थोड़ा सा कुछ और हो सकता है तो प्लीज। इस महीने इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा बाबूजी। और हाँ, आगे से इंटरनेट कॉल मत करना, जो भी कहना है नॉर्मल फोन पे कह दिया करो। आरू एंड डॉली को डिस्टरबेंस होता है। जग्गू जग्गू, अरे अरे बेटा ये क्या कर रहे हो? कर। जग्गू जग्गू पैसे। हाँ ये तो हो गए 10,000, यानी कि पिछले महीने का ब्याज। बेटा ये पैसे मुझे दे दो, मुझे बैंक के लोन की किस्त देनी है बेटा। देखो बेटा, मुझे टेंशन मिल जाने दो, मैं तुम्हारी दोनों महीने की किस्तें इकट्ठी दे दूंगा। मेरे पे भरोसा करो प्लीज बेटा। अबे सठियानी की उम्र तेरी है, मेरी नहीं, जो हाथ आई लक्ष्मी को ऐसे जाने दूंगा। और सुन, इस महीने का ब्याज टाइम पे नहीं दिया ना तो तू और तेरे घर का सामान बाहर होंगे। दबाओ। सुनो जी, ये बैंक के लोन की किस्त अब हम कैसे चुकाएंगे? क्या कहूँ सावित्री, मैं भी इसी बात को सोचकर परेशान हूँ। और ऊपर से वो जग्गू, उसने तो धमकी तक दे डाली है। ये प्रशांत भी हमें यहाँ फंसाकर खुद विदेश जाकर बैठ गया है। ना ये लोन लेता, ना हम यहाँ परेशान होते। क्या करे सावित्री, ठीक है जो ईश्वर को मंजूर, देखा जाएगा। बाबूजी बोलो बेटा। पैसों का इंतजाम हुआ क्या? बेटा प्रशांत, गोल्ड लोन और बैंक लोन मिलाकर करीब 10 लाख का इंतजाम हो जाएगा। इतने पैसे में नहीं हो पाएगा बाबूजी। अमेरिका जाने के लिए मुझे पूरे 20 लाख रुपए की जरूरत है। 20 लाख। 20 लाख रुपए? लेकिन बेटा इतने पैसे तेरे बाबूजी लाएंगे कहाँ से? और फिर हमारे पास और है ही क्या? हाँ। अरे बेटा, अरे बेटा बाबूजी ये घर, जब बैंक लोन गोल्ड लोन ले ही रहे तो ये घर भी तो गिरवी रख ही सकते हैं ना बेटा। और माँ, मैंने जग्गू से ही बात कर ली है, वो पैसे देने के लिए तैयार है। क्या बात कर रहा है वो जग्गू? अरे वो जग्गू तो एक नंबर का गुंडा है। बेटा एक बात मत भूलो कि ये घर मेरे माता पिता यानी तुम्हारे दादा दादी की आखिरी निशानी है, जो एक बार मेरे पास आनी है। बाबूजी एक बार अमेरिका जाके मुझे सेटल हो जाने दीजिए, फिर इतना पैसा भेजूंगा कि आप ऐसे घर 10 खरीद सकते हैं। माँ समझाओ ना बाबूजी को। हाँ, चलो बेटा ठीक है, ऐश करो। बेटा सुनो जी, आप प्रशांत को एक बार दोबारा कॉल कर लीजिए, वही कुछ कर पाएगा। सावित्री, अब मैं क्या बात करूं उससे? तुमने सुना नहीं था उसने क्या कहा था? एक बार कर लो। ठीक है, तुम कहती हो तो कोशिश करता हूँ। हाँ, फोन पे नहीं, इंटरनेट से कॉल लगाइए, मैं आरू को भी देख लूंगी। सावित्री, तुम्हें याद है ना उसने क्या कहा था? उसने कहा था इंटरनेट पे बात मत करना, फोन पे करना। याद है, लेकिन माँ के दिल को कौन समझाए, है तो अपना बेटा ही ना। चलो ठीक, जैसा तुम कहो।
माँ ये रोज रोज रात को परेशान क्यों करते हो आप लोग? अब क्या हुआ? बेटा प्रशांत, वो जो 10,000 रुपये तुमने भेजे थे ना, वो जग्गू ने छीन लिए बेटा। अब मैं बैंक की किस्त कहाँ से भरूंगा? माँ बाबूजी को समझाओ ना, हर वक्त पैसा भेजो, कहाँ से लाऊं इतने पैसे? प्रशांत प्लीज़ धीरे बात करो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और आरू भी अभी भी सोया था। प्लीज़ ये अपनी पंचायत दूसरे रूम में जाके करो। सॉरी। बेटा ये सच कह रहे हैं, हम लोग वाकई बहुत परेशानी में हैं। माँ पापा का पेंशन आता है ना, 1.5 सवेर उसे भर देना। इन्हें लगता है कि बेटा विदेश में जाके मोटी कमाई कर रहा है। इन्हें नहीं दिखता कि यहाँ 7 समंदर पार हम अपना घर खर्च कैसे चला रहे हैं। लेकिन बहू ये सारा लोन तो प्रशांत ने लिया था, हम लोग तो यहाँ रूखी सूखी खाकर खुश हैं। बेटा प्रशांत, तुम ही ने तो कहा था कि जब मैं अमेरिका में सेटल हो जाऊंगा तो पूरा का पूरा कर्जा उतार दूंगा। बस करो पापा, लोन और ब्याज की बातें आप किसे सुना रहे हो? और मेरे लिए कर्ज लेकर आपने बहुत बड़ा एहसान नहीं किया मुझ पे। हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ करता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना बदले में कुछ ना कुछ मांगते रहो। अरे मेरा भी परिवार है, बच्चा है, अब उनको देखूं या आप लोगों को? और सुनिए, हर महीने आप लोगों को मैं पैसा भेज रहा हूं, अगर ज्यादा दिमाग खराब किया ना। बस सावित्री बस, बहुत सुन ली इसकी। जब अपने ही अपने ना हुए तो उससे उम्मीद भी क्या रखी। लेकिन इसके अलावा हमारा है ही कौन, और हम लोग करेंगे क्या? सावित्री, मैं अभी जिंदा हूं ना, तुम शायद भूल रही हो कि हमने अपनी जिंदगी में पहले भी इससे बड़े बड़े दुख झेले हैं, और इसका भी कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। अब मैं ये लैपटॉप बेचने जा रहा हूं, शायद अब इसकी जरूरत ही ना पड़े।